अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, यहाँ पे बच्चे ख़वातीन भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आई हैं। लोग अपने बच्चों और बीवियों के साथ आए हैं, पूरी फैमिलीज यहाँ पे आई हैं सिर्फ एहतजाज करने के लिए, बताने के लिए कि हमारे हक पे डाका पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या जज्बात है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी, जज्बात यही है कि हम गुलाम बन के मज़ीद नहीं रह सकते और आज के फैसले के बाद तो ये जाहिर हो गया कि ये लोगों ने इंसाफ का खून किया है और हम लोग अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए और इंसाफ के लिए यहाँ पे पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं। और अब हम उस वक्त तक घरों में वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। क्यों आज अदालतें सोई हुई हैं? जब अगर 9 अप्रैल को आधी रात को अदालतें खुल सकती हैं तो आज अदालतें क्यों चुप हैं? क्यों इंसाफ के सारे दीवान जो है वो खामोश बैठे हुए हैं, क्यों सोए हुए हैं? हमें अपना हक चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो संवारना है और उसको महफूज करना है और इसके बगैर हम नहीं मानने वाले। शहरियों ने अदालत से भी बड़े सवाल उठा दिए हैं कि जो पहले खुले थे 12 बजे रात के, अब भी खुले 12 बजे और हमें इंसाफ दिया जाए। एक मजीद शहरी मौजूद है यहाँ पे, बड़े जोशीले दिखाई दे रहे थे। वालेकुम सलाम सर, मैं आज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेशन दुबई से मैं ट्रैवल करके आया हूँ। मैं सबूत के तौर पे टिकट भी दिखाऊंगा कैमरे को के। जी जी, इमरान खान से इतनी मोहब्बत है, मैं दुबई का शहरी, वहाँ पे नौकरी करता हूँ। दुबई से मैं टिकट करवा के आज लाहौर आया हूँ डायरेक्ट। अभी मैं एयरपोर्ट से इधर आ रहा हूँ। सारे रास्ते में सोच रहा था कि जी परवेज़ इलाही आज वज़ीर आला बन जाएंगे, लेकिन ये अगर मेरा कैमरा मैन दिखा है। मैं अभी एयरपोर्ट से सीधा डायरेक्ट इधर आ रहा हूँ। मुझे न्यूज़ मिली लिबर्टी में ऐसे हो रहा है, ठीक है, मैं आया हूँ। इमरान खान साहब को एक चीज़ कहनी है, ये अवाम साथ है आपके, ठीक है, जस्ट आप कॉल दे, इंशाल्लाह जैसे श्रीलंका में हुआ है हम उस तरह बाहर आएंगे, इनको घरों से घुस के बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। इमरान तेरे जानिसार हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह। सर, दुबई में आप कोई नजर आई जब खान साहब की हुकूमत थी, कोई पाकिस्तानी को इज्जत हुई वहाँ पे? इतनी इज्जत मैं बता नहीं सकता। खान साहब पूरा वर्ल्ड वाइड नेशन आपके साथ है, आपने घबराना नहीं है। वहाँ पे हरे पासपोर्ट की वजह से आपने कहा था हमें इज्जत मिलेगी, इंशाल्लाह में इतनी इज्जत मिली है बता नहीं सकते। खान साहब लव यू सो मच। जस्ट मैं आपकी वजह से पाकिस्तान आया हूँ कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ खान साहब, मैं बता नहीं सकता। खान साहब आपका दीवाना मिल गया आपको एक और जैसे कि हर आपको पता है कि पाकिस्तानी ना सिर्फ खान साहब के दौर में यहाँ पे ज़रा खुश थे, बाहर जो ज़्यादा डेवलपमेंट देखी गई ग्रीन पासपोर्ट की वजह से, सब्ज़ पासपोर्ट की वजह से पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के बाहर भी बहुत इज्जत मिली। क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, चौधरी शुजात ने जो है फैसला किया है, दोस्त मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर थे, जब उनके पास वो लाइटर था तो उस वक्त उसने क्यों नहीं कहा कि परवेज़ साहब आप इस वोट का नहीं कास्ट कर सकते, आप यहाँ से दस्तरबाज आओ, और किसी ने जो पाकिस्तान PTI का था उसको उसके लिए करवाते कि आप इलेक्शन लड़ें। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद पहले इलेक्शन करवा लिया, इलेक्शन हो गया, तो फिर इन्होंने कहा जी काफ लीग के बंदे वोट नहीं डालेंगे। लेकिन काफ लीग के बंदों ने आज चौधरी शुजात को मैं बताना चाहता हूँ, आपकी पूरा पाकिस्तान का मेरे ख्याल में कोई ऐसा सियासी वर्कर, कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं थी जो चौधरी शुजात की इज्जत नहीं करती थी। लेकिन आज चौधरी शुजात ने जो काम किया ना, ये मेरे ख्याल में ज़िंदगी की आखिरी स्टेज पे है। लोटे से भी बड़ा काम किया इसने। और ये नोटों की जो चलाई है ना, कल रात सरदारी सारी रात बैठे रहे हैं, चौधरी शुजात आपको तो माफ़ नहीं करेगी। और आपने इसका आप देख लिया अंदाज़ा, आपके 10 लोग थे, 10 के 10 लोगों ने आपको मुस्तरद किया और परवेज़ इलाही के हक़ में वोट दिया। और आज भी यही कह रहे हैं कि चौधरी शुजात हमारा लीडर नहीं है, हमारा लीडर परवेज़ इलाही है। और जो दोस्त मुजाहिरीन ने किया, इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर ये बातें करते हैं कि PTI पे आर्टिकल 6 लगाओ, कासिम सूरी की जो इन्होंने रोल दी वो गलत की, वो कैंसिल की, आज क्यों नहीं आई? आज सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुला? या अभी तक तकरीबन 3 घंटे हो गए फैसला हुए, ना सुप्रीम कोर्ट खुली है ना हाई कोर्ट खुली है, सब आराम से सोए हुए हैं। सिर्फ ये है इमरान खान का डर, ये इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इमरान खान रेस का वो घोड़ा है जिसको आप निकालना चाहते हो। इंशाल्लाह 2023 का इलेक्शन होगा, इमरान खान पूरी कुव्वत के साथ आएगा। इन लोगों को अपने अपने हलकों में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मरियम कहती थी ना कि आप आवाम में जाओ और लोग आपको गालियाँ निकालेंगे। मरियम आओ तो सही बाहर, आज आप चुप के बैठ गई हो। मुझे कोरोना हो गया,
कोरोना शोरोना कुछ नहीं हुआ। आपको पता है जब गिलगित बल्तिस्तान में हुआ था 2 दिन पहले इसको कोरोना हो गया था, शिकस्त नज़र आ रही थी। अभी भी यही ऐसा हुआ है, कोरोना शोरोना कोई नहीं है, शिकस्त नज़र आ रही थी इसे। और मैं चौधरी शुजात के आखिरी पैगाम है, आज आपने पाकिस्तान को बहुत ही मायूस किया। आपसे लोगों की बहुत तवक्का थी, अगर आपने करना था 2 दिन पहले कर देते, हम अपना दिफा करते, हम इस तरह ना करते। लेकिन चौधरी शुजात आपका ये फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। चौधरी साहब, ये वो अवाम थे जो किसी ना किसी सूरत आपकी इज्जत करते थे, लेकिन आज ये भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आपकी पैगाम है इस वक्त, जो जज्बात है, क्या कहना चाहेंगे? आपके डाका डाला गया मैंडेट के ऊपर। ये इस मैंडेट पे जो डाका डाला गया ना, इसके लिए ये सारी वाम कहाँ पे जाए? ये 22 करोड़ 24 करोड़ लोग कहाँ जाएं? ये नौजवान कहाँ जाएं जिन्होंने सच का साथ दिया था, इमरान साहब को सपोर्ट किया था और उम्मीद थी कि अब वज़ीर आला पंजाब आएगा और पहले जैसा माहौल बनेगा। यार खुदारा, ऐसा जुल्म पूरी दुनिया की तारीख में कभी भी नहीं हुआ होगा। ऐसी जमहूरियत पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये जमहूरियत नहीं है, ये पीडीएम एक गंद है, एक लानत है, एक बकाऊ टोला है जिसने इस मुल्क को बेचा है। और हम सोचते थे कि मुगलों ने अंग्रेज़ दौर में लोग कैसे बिकते थे, आज नज़र आ रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि लोग कैसे बिकते थे और शरीफ लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती थी। शुजात, चौधरी शुजात, चौधरी शुजात, चौधरी शुजात, इस मुल्क का नौजवान 1-1 किलो डिग्री लेके फिर रहा है, तालीम है उसके पास, कहाँ जाए वो? तुमने तो 10 अरब की दिहाड़ी लगा ली है। ये नौजवान जिसके पास 2 किलो डिग्री है, 2 किलो की डिग्री सर पे रख पे जॉब लेने के लिए जाता है, 30,000 से ऊपर जॉब नहीं मिलती, और तुम कब्र में टांगे हैं और अपनी औलाद के लिए 10-10 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाते हो। बेशर्म हो तुम, बेज़मीर हो तुम। हबीब जालब आज भी जिंदा है, उसका नजरिया आज भी जिंदा है, क्योंकि चैनल कौन सा है मुझे बता दें कोई? उसने तुम जालिमों को बेनकाब किया था। बता दें चैनल कौन सा है? मिल जाता है नया पाकिस्तान, सिर्फ 1 मिनट है क्या? नया पाकिस्तान। हबीब जालब क्या है कोई? नहीं, हम मेरी चौधरी शुजात साहब से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो नौजवान 2-2 किलो की डिग्रियां लेके फिर रहा है मुल्क में, उसको जॉब नहीं मिलती, वजह क्या है? यही पीडीएम टोला है, यही पुराने बेकारी हैं जिन्होंने नौजवानों का हक मारा है। गटरों में बच्चे गिर रहे हैं, दूध नहीं मिल रहा, खुराक नहीं पूरी हो रही, हॉस्पिटल में मरीज मर रहे हैं। यार मुर्दाबाद पीडीएम, 1000 बार मुर्दाबाद। ये जज्बात है इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों के कि इनके जो मसाइल हैं वो आम पाकिस्तानियों के नहीं, आम पाकिस्तानी को मसाइल बहुत दूर है। इनके सिर्फ मसले हैं कि इसको खरीद लो, इसको बेच लो, इसको खरीद लो। हमारे साथ मजीद एक जोशीले नौजवान मौजूद है, जरूर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर।